रतन सुत्तम। रतन सुत्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है। और आजकल की एक कोरोना महामारी की अवधि में ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। सुत्त निपात ग्रंथ के आज तक 12 सूत्र हमने पढ़े। वो सारे के सारे उरग वर्ग के अंदर आते थे। सुत्त निपात में 5 वर्ग है, 5 भाग है सुत्त निपात के। उसमें पहला भाग था उरग वर्ग, जिसके 12 के 12 सूत्र हमने पढ़ लिए। दूसरा भाग है चूड़ वर्ग या चूड़ वर्ग, उसमें 14 सूत्र है। फिर तीसरा भाग है महावग्ग, चौथा भाग है अट्ठक वग्ग। महावग्ग में 12 और अट्ठक वग्ग में 16 सूत्र है। और अंतिम भाग है पारायण वग्ग, जिसमें 18 सूत्र है। इस तरह लगभग 70 सूत्रों से ये सुत्त निपात बना है, जो कि माना जाता है कि त्रिपिटक का सबसे पुराना ग्रंथ है। रतन सुत्त की कहानी बड़ी रोचक है। हम जब पूज्य गोवेंका जी का विपश्यना शिविर करते थे, दूसरे दिन के सुबह के सत्र में जो प्रातः वंदना होती है, उसमें गुरुजी इस रतन सुत्त का पाठ करते हैं। आपको याद होगा, इदं पिबुद्धे रतनं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु। इस प्रकार से सारे प्रकार के संकटों से विपश्यना शिविर के साधक दूर रहे, इस हेतु गुरुजी इस सूत्र का पाठ करते थे। इस सूत्र की देशना किस परिस्थिति में भगवान ने दी थी, उसकी एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी है। धम्मपद की अट्ठ कथा में एक कहानी थोड़ी विस्तार से आती है। चलो अब 2500 साल पहले की दुनिया में चले जाते हैं। 2500 साल पहले आज जहां बिहार राज्य है, वहां मगध नाम का प्रदेश था। भगवान ने वहां विहार किया, इसलिए वो प्रदेश ही बिहार नाम से जाना जाने लगा। उस समय और आज भी वहां वैशाली नाम की नगरी है। गंगा के उत्तर और पश्चिम की ओर वैशाली है, और गंगा के दक्षिण और पूरब की ओर मगध प्रदेश आता है। अट्टकथा कहती है, एक समय वैशाली नगरी सर्वथा समृद्धि संपन्न, धन धान्य बहुल तथा विशाल जनसंख्या से युक्त थी। अब अट्टकथा में थोड़ी सी अतिरंजना होती है, मराठी में जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अतिरंजना थोड़ी सी अट्टकथा में होती है। लिखा गया है, वहां क्रमशः एक निश्चित समयावधि तक शासन करने वाले 7707 क्षत्रिय थे। उस नगरी में उनके निवास के लिए उतने ही विशाल प्रासाद, उतनी ही ऊंची हवेलियां
उतने ही उद्यान, उनमें उतने ही सुख संविधा संपन्न भवन, आराम तथा उतनी ही पुष्करणियां थी। परंतु समय पाकर उसी वैशाली नगरी में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, कि वहां के निवासी एक एक अन्न कण के लिए परमुखापेक्ष हो गए, मतलब दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। उनमें सर्वप्रथम अति निर्धन मनुष्य उस दुर्भिक्ष की चपेट में आकर काल कवलित हो गए, मतलब जो गरीब लोग हो गए थे वो पहले मर गए अकाल की वजह से। उनके जहां तहां पड़े मृत शवों में से निकलती गंध से आसक्त होकर बहुत से भूत प्रेत अमनुष्य उस नगरी में आ पहुंचे। उन भूत प्रेतों के उपद्रव से भी अनेक पुरुष मारे गए। उन मृत शरीरों की अत्यंतिक दुर्गंध के कारण उस नगरी में संक्रामक रोग, जिन्हें पाली में अहिवात कहते हैं, फैल गए। इस तरह उस नगरी को एक दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, दो भूत प्रेत और तीन संक्रामक रोगों का विस्तार, यूं एक साथ तीन भय पीड़ित करने लगे। तब नागरिकों ने राजा के पास सामूहिक रूप में जाकर निवेदन किया, महाराज, आज इस नगरी को एक साथ तीन भय मिलकर सता रहे हैं। वे है दुर्भिक्ष भय यानी कि अकाल का भय, भूत प्रेत भय एवं संक्रामक रोग भय। आज से पहले इस नगरी में आपकी 7 पीढ़ी पूर्व तक ये तीनों भय कभी नहीं हो पाए थे। आज की हम तुलना करें तो 100 साल पहले प्लेग आया था और प्लेग आकर चला गया। अब 100 साल हो गए, आज तक कोई महामारी नहीं आई थी और अब पूरी दुनिया में एक महामारी फैल गई है। उसी तरह की अवस्था में 2500 साल पहले ये वैशाली नगरी थी। सच्चाई यह है कि अधार्मिक राजा के कार्यकाल में ही ऐसे भय जनता को पीड़ित किया करते हैं। यह सुनकर राजा ने राजकीय सभा भवन में सब नागरिकों को एकत्र कर कहा, यदि मैं अधार्मिक हूं तो मेरा वह दोष बताइए। तब नागरिकों ने राजा की 7 पीढ़ी तक के कर्मों की समीक्षा करने के बाद जब जान लिया कि राजा निर्दोष है, तो उन्होंने कहा, महाराज, इस अकाल को फैलाने में आपका कोई हाथ नहीं है। एतदनंतर नागरिकों ने इस बात पर विचार किया कि इस भय का निराकरण कैसे किया जाए। तब उनमें से कुछ नागरिकों ने परामर्श कर दिया, बलि कर्म द्वारा मंगल कृत्य कर इस भय का उपशमन किया जाए। परंतु इस बलि कर्म से भी उक्त त्रिविध भय का निराकरण नहीं हो पाया। इस प्रसंग में कुछ नागरिकों ने सम्मति दी कि देश में 6 शास्ता रुद्धि संपन्न एवं दिव्य शक्ति युक्त है। शास्ता मतलब आचार्य। उन दिनों प्रसिद्ध प्रसिद्ध आचार्य थे। जिस तरह आजकल जग्गी वासुदेव, स्वामी रामदेव और श्री श्री रविशंकर है, उस तरह उस समय भारत में 6 आचार्य थे जो बड़े प्रसिद्ध थे कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं और उनके यहाँ आगमन मात्र से यह भय दूर हो सकता है। तब वहां उपस्थित बुद्धिमान नागरिकों ने यह सत् परामर्श दिया, यदि शास्त्राओं में से ही किसी को बुलाना है तो आज लोक में सम्यक संबुद्ध अवतरित हो चुके हैं। वे सभी प्राणियों के हित में धर्मोपदेश करते हैं। वे रुद्धिमान भी है, साथ ही दिव्य शक्ति संपन्न भी। वे यदि यहाँ पधारे तो ये सब भय शांत हो सकते हैं। आप देखेंगे भंते विमलारम सी जब तक गोवा में थे, गोवा कई दिनों तक कोरोना से बिल्कुल 100% मुक्त था। अच्छा, उन नागरिकों के इस परामर्श का सभी उपस्थित जनों ने अभिनंदन किया तथा पूछा, इस समय भगवान साधना हेतु कहाँ विराजमान है। तब ज्ञात हुआ कि वे इस समय वर्षावास समीप होने के कारण राजा बिंबिसार को दिए वचन का पालन करते हुए वेणु वन में साधनारत है।
कभी आप राजगीर जाएंगे तो राजगीर में अभी भी आपको वेणुवन का नाम नाम का एक वन मिलेगा। वहाँ अभी सारे अ, जो भी भगवान बुद्ध के राजगिरी के अलग अलग जगहों का वर्णन आता है, राजगिरी जाने के बाद हमको आज भी वो सभी देखने को मिलती है। और हम भी पूज्य गोयंका जी के साथ फरवरी 2001 में राजगिरी और वैशाली दोनों देख के आए हैं गंगा पार करके। कब लगभग 1000 साधक हम साथ में थे। इस नागरिक परिषद में, मतलब जो वैशाली नगर की नागरिक परिषद बैठी थी, वहां पर महाली लिच्छवी भी उपस्थित थे, जो पहले कभी बिंबिसार समागम के अवसर पर भगवान के धर्मोपदेश के प्रभाव से बिंबिसार के साथ स्वयं भी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो चुके थे। तब वैशाली वासियों ने राजा बिंबिसार को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सी भेंट पूजा सामग्री एकत्र कर महाली लिच्छवी एवं पुरोहित पुत्र को सौंपते हुए उनसे कहा, राजा बिंबिसार को सूचित करते हुए किसी भी उपाय से शास्ता को राजगृह से यहाँ ले आओ। शास्ता मतलब भगवान बुद्ध को। तदनंतर वे दोनों राजगृह गए। वहां राजा को भेंट देकर निवेदन किया, वैशाली के इस संकट के समय कुछ काल के लिए भगवान को वैशाली पधारने के लिए निवेदन करें। परंतु राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग स्वयं उनसे यह निवेदन करो। तब वे दोनों, महाली लिच्छवी और एक ब्राह्मण उनके साथ था, दोनों भगवान की सेवा में पहुंचे तथा प्रणाम कर निवेदन किया, बनते, वैशाली नगरी पर इस समय 3 भय मंडरा रहे हैं। वे आपके वहां पधारने पर ही शांत हो सकते हैं। अतः बनते, आप वहां पधारे। शास्ता ने उनकी बात सुनकर उन भयों की शांति के उपाय का आवर्जन किया तो ज्ञात हुआ, वैशाली में रतन सुत्त का पाठ कराने से यह रक्षोपाय लाखों करोड़ों लोक धातुओं के लिए भी प्रभावकारक होगा। सूत्र पाठ की समाप्ति के साथ ही 84,000 प्राणियों को धर्म की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह भी मिलेगा। उसके प्रभाव से ये तीनों भय भी शांत हो ही जाएंगे। तब भगवान ने वैशाली चलने की स्वीकृति दे दी। राजा बिंबिसार ने जब सुना कि भगवान ने वैशाली जाने की स्वीकृति दे दी है, तो उन्होंने नगर में घोषणा करवाकर भगवान के पास जाकर पूछा, क्या बनते, आपने वैशाली जाने की स्वीकृति दे दी है? हाँ महाराज। तो बनते, कुछ काल तक ठहरिए, जिससे मैं वहां जाने का मार्ग व्यवस्थित करा लूं। यह कहकर राजा ने राजगृह और गंगा के बीच की भूमि को समतल कराकर एक एक योजन पर विहार बनवाकर शास्ता को सूचित किया। शास्ता 500 भिक्षुओं को साथ लेकर उस मार्ग से चलने को सन्नद्ध हुए। शास्ता सन्नद्ध हुए मतलब भगवान तैयार हुए। राजा ने 1 योजन दूर तक मार्ग में जानू यानी घुटने तक ऊंचे पंचरंगे 5 रंग के फूल बिछवाकर, ध्वज, पताका, कदली स्तंभ आदि लगवाकर, भगवान पर एक छत्र पर दूसरा छत्र लगाकर 2 श्वेत छत्रों को एक एक भिक्षु के हाथों में देकर भिक्षु संघ सहित भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हुए मार्ग में शास्ता को एक एक विहार में विश्राम कराते हुए, महादान करते हुए 5 दिन में गंगा तट पर पहुंचाकर वहां एक नाव को अलंकृत कर वैशाली वासियों को सूचित कर दिया। राजगिरी से पटना जाना पड़ता है, पटना में गंगा है, और फिर गंगा पार करके हमें लिच्छवी के राज्य में जाना पड़ता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी और मगध की राजधानी राजगिरी थी। तो बिंबिसार ने वैशाली वासियों को सूचित कर दिया, मार्ग सुसज्जित कर शास्ता के स्वागत की तैयारी करो। यह सुनकर वैशाली वासियों ने निश्चय किया कि हम राजगृह की अपेक्षा शास्ता की द्विगुण पूजा करेंगे। यों उन्होंने भी वैशाली एवं गंगा के बीच 3 योजन लंबे क्षेत्र को समतल कर भगवान पर छाया रखने के लिए 4 श्वेत छत्र लगाकर उनका सम्मान करने के लिए गंगा तट पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे।
उधर बिंबिसार ने 2 नौका सजाकर उन पर बुद्धासन बिछाया। भगवान उस पर विराजमान हुए। भिक्षु भी नौका पर चढ़कर भगवान के चारों तरफ बैठ गए। राजा ने नौका के पीछे पीछे चलते हुए गले तक जल आने पर, मतलब जब नौका आगे चली तो नौका के पीछे पीछे बिंबिसार भी, राजा भी चला, और जहां तक गंगा की गहराई इतनी थी कि उसके गले तक पानी आया, वहां तक बिंबिसार राजा गया और भगवान से यूं निवेदन किया, भगवान, जब तक पुनः नहीं लौटेंगे तब तक मैं यहीं गंगा किनारे पर रहूंगा। यूं कहते हुए नाव को आगे बढ़वाते हुए स्वयं किनारे पर लौट आया। शास्ता भी योजन मार्ग गंगा में नाव से चलकर वैशाली की सीमा में पहुंच गए। लिच्छविन रूप समूह भी शास्ता का स्वागत करने हेतु गले तक जल में जाकर नाव को किनारे पर लाकर शास्ता को ससम्मान नाव से उतारा। शास्ता ने जो ही वैशाली की भूमि पर चरण रखे, आश्चर्यजनक घटना हुई कि तत्काल काले मेघों की घटा गिर आई तथा प्रबल वर्षा होने लगी। डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है, भगवान बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसमें भी ये प्रसंग दिया हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ कि वैशाली में सर्वत्र, कहीं जानू तक, कहीं जांघ तक, कहीं कटी पर्यंत गहरा जल बहने लगा, जिससे जहां तहां पड़े मृतक शव बहकर गंगा में आ गए। इस कारण वैशाली का क्षेत्र परिशुद्ध हो गया। उधर लिच्छविन रूप समूह शास्ता को एक एक योजन पर विश्राम कराकर तथा विश्राम स्थल में महादान कर इस तरह उनका द्विगुण सम्मान सत्कार करते हुए उन्हें 3 दिन में वैशाली ले आए। तो राजगीर से गंगा तक आने में 5 दिन लगे और फिर गंगा से वैशाली तक जाने में 3 दिन लगे। इस शुभ अवसर पर देवराज शक्र भी, शक्र मतलब इंद्र, अपनी देव परिषद के साथ वहां उपस्थित हो गए, अर्थात अदृश्य रूप से। तो ये 8 कथाओं में जो होती है अति रंजना होती है, हो सकता है सच भी हो, हम नहीं जानते। इन प्रभावशाली देवताओं की उपस्थिति के कारण भय, लज्जा एवं संकोच मानते हुए भूत, प्रेत तथा यक्ष, राक्षस आदि दुष्ट प्राणी वहां से भाग गए। शास्ता ने भी सायंकाल नगर द्वार पर खड़े हो आनंद स्थविर को बुलाकर कहा, आनंद, लिच्छवी कुमारों के साथ वैशाली के तीनों प्राकारों में घूमते हुए तुम इस रतन सुत्त का पाठ कर इस नगरी की रक्षा करो। स्थवीर ने, मतलब आनंद ने, शास्ता द्वारा, मतलब भगवान द्वारा निर्दिष्ट रतन सुत्त का पाठ करते हुए शास्ता के पत्थर के बने पात्र से जल लेकर नगर द्वार पर खड़े होकर दृढ़ संकल्प द्वारा तथागत द्वारा पूरित 10 पारमिताओं, 10 उपपारमिताओं, 10 परमार्थ पारमिताओं, इस तरह 30 पारमिताओं का 5 महापरित्याग तथा लोकार्थचर्या, ज्ञातार्थचर्या एवं बुद्धार्थचर्या, इन चर्याओं का अंतिम जन्म की गर्भावक्रांति, जन्म, गृहत्याग, तपश्चर्या, बोधिपर्यंक पर मार विजय, सर्वज्ञता ज्ञान का साक्षात्कार, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा 9 लोकोत्तर धर्मों का, ऐसे इन सब बुद्ध गुणों का आवर्जन करते हुए नगर में प्रवेश कर 3 प्रहर रात्रि तक परित्राण पाठ करते हुए विचरण किया। उनके द्वारा यंकिंचिवित्तम इधवाहुरम वा, यह गाथा उच्चारण कर जब जल ऊपर फेंका गया तो वह जल उन भूत प्रेतों पर, अमनुष्यों पर पड़ा तथा यानी भूतानि समागतानि, इस गाथा के पाठ द्वारा फेंके गए जल बिंदु मोती की तरह वृत्ताकार होकर आकाश में जाकर पुनः रोगाक्रांत पुरुषों पर गिरे। उन जल बिंदुओं के स्पर्श होते ही वे रोगी पुरुष पूर्ण स्वस्थ हो गए। एवं यंकिंचिवित्तम इधवाहुरम वा, इस गाथा का एक पद पढ़कर फेंके गए जल के बिंदुओं के स्पर्श से कूड़े के ढेर में या घरों दीवारों के पीछे छिपे हुए भूत प्रेत भी जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग खड़े हुए। नगरी के सभी द्वार बंद कर दिए गए थे, अतः मार्ग न मिलने पर वे अमनुष्य दीवारें कूद फाद कर या अवरोध तोड़ तोड़ कर भाग गए। इस प्रकार ये रतन सुत्त का पाठ वैशाली नगरी में किया गया, अकाल को भगाने के लिए, भूत प्रेतों को भगाने के लिए
और महामारी को भगाने के लिए। तो हम भी आज इस सूत्र का पाठ करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से 27 गाथा 17 17 गाथाएं हैं। तो एक एक चरण मैं कहूंगा, आप भी मेरे पीछे पीछे कह सकते हो। उसके बाद मैं फिर पूरी गाथा होने के बाद उसका अर्थ बताऊंगा। आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हो। यानीध भूतानि समागतानि धूमानि वा यानीव अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितम्। यानीध भूतानि समागतानि, यहाँ पर आए हुए जितने भी भूत है मतलब प्राणी है, धूमानि वा यानी वा अंतरिक्षे, चाहे पृथ्वी पर हो या आकाश में हो, सब्बेव भूता सुमना भवन्तु, उन सारी प्राणियों के जो मन है वो सुमन हो, अच्छे हो। अथोपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितम्, और वो सब प्राणी हम जो कह रहे हैं उसे आदर पूर्वक सुने। तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे मेत्तं करोथ मानुषितापजाय दी दीवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि ने रक्षथ अपमत्ता तस्मा ही भूता निसा मेथ सब्बे, इसलिए सभी प्राणी सुने। मेत्तम करोथ मानुषिता पजाय, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करे। दीवाच रत्तो च हरंती ये बलिम, दीवा मतलब दिन में और रत्तो मतलब रात में, बलि देते हैं मतलब नैवेद्य दिखाते हैं, उन्हें अन्न देते हैं। सभी प्राणियों को मनुष्य अन्न देते हैं। तस्माहीने रखथ अपमत्ता, इसलिए अप्रमत्त रहकर उनकी रक्षा करो। यं किंचिवित्तम इधवाहुरम वा सग्गे सुवायम रतनम पणीतम ननो समम अत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। यं किंचि वित्तम इधवाहुरम वा, इस लोक में और परलोक में जो भी धन है, सग्गे सुवायम रत्नम पणितम, या स्वर्ग में भी जो कोई उत्तम सा उत्तम रत्न है, ननो समम अथि तथा गथेन, उसमें से कोई भी तथाकथ के जैसा नहीं हो सकता। इदम्पि बुद्धे रत्नम पणितम, बुद्ध में यही उत्तम रत्न है।
एते न सच्चे न सुवत्ति हो, तो मतलब इस सच्चाई के कारण सुकाल आए, अच्छा काल आए और सभी जगह अच्छा हो, सब अच्छा हो जाए। खयम विरागम अमतम प्रणीतम यदज्जगा सख्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समद्धि किंची इदम्पि धम्मे रतनं पणीतम्। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। खयम विरागम अमतम पणीतम, तृष्णा का क्षय करने वाला, राग से दूर, अमृत जैसा रत्न, यदज्जगा शक्य मुनि समाहुत, जिसे शक्य मुनि ने, हमारे समाधिस्थ शक्य मुनि ने बताया है। न तेन धम्मेन समद्धि किंची, उस धर्म के समान और कुछ भी नहीं है। इदम्पि धम्मे रत्नम पणीतम, धर्म में यही उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्चाई से सब कुछ अच्छा हो जाए। यम बुद्ध सेठो परिवन्नयि शुचिम समाधिमानन्तरिकन्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पणीतम्। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यम बुद्ध सेठो परिवन्नयि सूचिम, श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिसका वर्णन किया है, ऐसी शुद्ध समाधि अनंतरिक अन्य माहु, इस समाधि के अनंतरिक तत्काल फल देने वाली ये समाधि जिसे कहते हैं। समाधिना तेन समो न विज्जति, ऐसी समाधि के, जो भगवान बुद्ध ने जो समाधि बताई है, उस समाधि के समान दूसरी समाधि नहीं है। इदम्पि धम्मे रत्नम पणीतम, यही भी धर्म में एक उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति हो, तो इस सच्चाई से सबका भला हो और सब कुछ भला हो। ए पुग्गला 800 पसत्था चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणीया सुगतस्स सावका एते सुदिन्नानि महफलानि। ए पुग्गला 800 पसत्था, 8 प्रकार के जो व्यक्ति है, चत्तारि एतानि युगानि होन्ति, इनके 4 जोड़े होते हैं। ते दक्षिणेया सुगतस्स सावका, ये अच्छी गति की ओर जाने वाले और दक्षिणा देने के योग्य श्रावक है। एते सुदिन्नानि महफलानि, इन्हें देने के बाद महाफल प्राप्त होता है। इदम्पि संघे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। संघ में यह रत्न है, उत्तम रत्न है, और इस सच्चाई से सबका भला हो। क्या कहा गया? ये पुग्गला 800 पसत्था, मतलब 8 प्रकार के संघ है। क्या 8 प्रकार के संघ है? तो ये जो मुक्ति के 4 पायदान है, श्रोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी और अरहत, तो उसमें एक मग्ग होता है और एक फल होता है। कुछ कुछ लोगों को श्रोतापति मार्ग प्राप्त होता है, और लेकिन श्रोतापति का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता।
तो श्रोतापति मार्ग प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है, दूसरा श्रोतापति मार्ग और फल दोनों प्राप्त किया हुआ है, तीसरा है जो सकदागामी का मार्ग प्राप्त किया हुआ है, चौथा है वो सकदागामी का फल प्राप्त किया हुआ है, पांचवा है वो अनागामी का मार्ग प्राप्त किया हुआ है, छठा है वो अनागामित्व का फल भी प्राप्त किया हुआ है, सातवां है वो अरहत्व का मार्ग प्राप्त किया हुआ है, उस मार्ग पर आरूढ़ हो गया है, और आठवां जो है उसने अरहत्व को भी, फल को भी प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार 8 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन्हें संघ कहा जाता है। तो इनके 4 जोड़े होते हैं। कौन से 4 जोड़े? तो श्रोतापत्ति मार्ग और फल दोनों प्राप्त किया हुआ एक जोड़ा, सकदागामी मार्ग और सकदागामी फल प्राप्त किए हुए दोनों का एक जोड़ा, अनागामी मार्ग और अनागामी फल दोनों प्राप्त किए वाले का तीसरा जोड़ा, और अरहत्व मार्ग और अरहत्व फल प्राप्त किए हुए का चौथा जोड़ा। ये सभी जो श्रावक है भगवान के, चाहे गृहस्थ हो या भिक्षु हो, वो सभी दक्षिणा के योग्य है और सुगत है, अच्छी गति के ओर जाने वाले हैं, और उनको जब हम देते हैं तो महाफल प्राप्त होता है। संघ में ऐसा उत्तम रत्न है। ये सुपयुक्ता मनसा दृढ़ेन निक्कामिनो गौतम शासनम ही ते पतिपत्ता अमतं विगह्य लब्धा मुधा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये सुपयुक्ता मनसा दृढ़ेन, ये धर्म में अच्छी तरह से प्रयुक्त हो गए हैं, उसके काम में लगे हैं। मनसा दृढ़ेन, और मन उनका दृढ़ है। निक्कामिनो गौतम शासनमि, वो निष्काम है और गौतम के शासन में इनका मन अभी दृढ़ हो चुका है, उसमें वो प्रयुक्त हो चुके हैं। ते पतिपत्ता अमृतम विगह्य, वो अमृत को घुसड़ते हैं। जैसे दही में रवि चलाकर हम छाछ निकालते हैं और नवनीत निकालते हैं, उसी तरह वो अमृत में रवि चलाते हैं और लब्धा मुधा निभृतिम भुंजमाना, मुधा मतलब मुफ्त में, ऐसे ही सहजता से उनको निभृति प्राप्त होती है, निर्वाण प्राप्त होता है। भुंजमाना, उसको वो भोगते हैं निर्वाण के सुख को। इदम्पि संघे रत्नम पणितम, संघ में ये उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति हो, तो इस सत्य वचन से सब कुछ अच्छा हो जाए। यथिंदखिलो पठविंसितोऽसिया चतुर्भिवाते हि असंपकम्पियो तथूपमं सपुरीशं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघं रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यथ इंद्रकीलो, इंद्रकील नाम का एक बहुत बड़ा स्तंभ उन दिनों बड़े बड़े नगरों के दरवाजों पर या उनके मध्य में खड़ा किया जाता था। वो बहुत अच्छी तरह से गहराई में भूमि में डाल दिया जाता था और उसकी उतनी ही ऊंचाई होती थी, और उसे किसी भी ओर से वायु आए, पूरब से आए, पश्चिम से आए, दक्षिण से आए, उत्तर से, उसे हिला नहीं सकती थी। तो कहा गया यथिंदखिलो पठवी सीतोसया, जिस तरह इंद्रकील का स्तंभ पृथ्वी में गाड़ दिया जाए, चतुर्भिवाते ही असंपकम्पियो, चारों दिशा से आने वाले वायु से वो कंपित नहीं होता। तथुपमम सपरुषम वदामि, उसकी उपमा, ठीक है, उसकी उपमा, उसका उदाहरण मैं इन सत्पुरुषों के लिए देता हूँ। यो आर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति, जो चारों आर्य सत्य को सचमुच देखते हैं। इदम्पि संघम रत्नम पणितम, सचमुच भगवान बुद्ध के संघ में ये उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, तो इस सत्य से सब कुछ भला हो।
ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपन्नेन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भूसपमत्ता न ते भव अट्ठमम् आदियन्ति इदम्पि सङ्घे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु। अब ये 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोगों में से जो श्रोतापन्न है उसका वर्णन इस गाथा में किया गया है। ये आर्य सच्चानी विभावयन्ति, जिसने आर्य सत्यों को देख लिया। गंभीर पन्नेन सुदेशितानि, भगवान को गंभीर पन्ने कहा गया है, जिनकी प्रज्ञा बहुत गंभीर है, उनसे द्वारा उपदेशित किया हुआ। किंचापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता, अब श्रोतापन्न है, अभी अरहंत नहीं बना है, तो उससे कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि श्रोतापन्न से कुछ गलतियां ही नहीं होगी। किंचापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता, थोड़ा सा वो मत्त हो सकता है, फिर भी नते भवम अट्ठमम आदियंती, लेकिन उसका 8वां जन्म नहीं होगा, वो 7 जन्मों में अरहंत जरूर बन जाएगा। इदम्पि संघे रत्नम प्रणीतम, संघ में यह रत्न है, उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्चाई के कारण सब भला हो। सहावसदस्सन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सतं च शीलबत्तमवापि यदद्धि किंचि। श्रोतापन्न का ही वर्णन चल रहा है। सहाव दस्सन संपदाय, जैसे जैसे वो चारों आर्य सत्यों का दर्शन करते जाता है, उस तरह उसके तयस्सु धम्मा, 3 धर्म छूट जाते हैं। जहिता भवंती, 3 धर्म उसके त्याग हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कौन से 3 धर्म? सक्काय दिट्ठि विचिकित्सतंच, उसमें से 2 है सत्काय दृष्टि, इस काया में कुछ ठोस है, इस काया में कुछ मैं मेरा है, ये उसका चला जाता है। विचिकित्सतम, इस धर्म के प्रति उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता। शीलपतम वापि यदद्धि किंची, शील व्रत के प्रति उसकी ऐसी सोच नहीं रहती कि केवल शील पालन करने से या कोई व्रत पालन करने से ही मैं मुक्त हो जाता, ऐसी उसकी अब सोच नहीं रहती, क्योंकि शील के आगे उसने समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास किया हुआ है, और शील को कहाँ तक खींचना है और कौन सी मर्यादा तक उसे पालन करना है, वो वह भली भांति समझ जाता है जो श्रोतापन्न व्यक्ति है। और क्या होता है फिर? श्रोतापन्न का ही वर्णन है अगली गाथा में। चतुह पाये हि च विपमुत्तो चाभिठानानि अभवोकातुम् इदम्पि संघे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु। चतुह अपाये ही च विपमुत्तो, अब जो 4 अपाय लोक है, मनुष्य लोक के नीचे जो 4 लोक होते हैं, जिसमें निरय लोक होता है जिसे हम नरक भी कहते हैं, प्रेत लोक होता है, असुर लोक होता है और पशु लोक होता है। इसमें से केवल पशु लोक हमें दिखाई देता है, हमें नरक, प्रेत लोक और असुर लोक दिखाई नहीं देता। तो चतुह अपाये ही च विपमुत्तो, इन 4 अपाय लोकों से जो श्रोतापन्न व्यक्ति है वो मुक्त होता है। चाभिठानानि अभ्यपोकातुम, छ अभिठानानि अभ्यपोकातुम, मतलब 6 ऐसी चीजें हैं जो उससे कभी नहीं होगी। कौन सी 6 चीजें? वो अपनी माँ का वध नहीं करेगा, अपनी पिता का वध नहीं करेगा, संघ में भेद नहीं करेगा, गांव को आग नहीं लगाएगा और तथागत का लहू नहीं निकालेगा।
इदम्पि संघे रत्नम पणितम, संघ में ये रत्न है। एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु, इस सच्चाई से सबका भला हो। किंचापि सो कम्मं करोति पापकं, कायेन वाचा उदचेतसा वा, अभवोऽसौ तस्य पटिच्छादाय, अभवतादिष्टपदस्य उत्ता, इदम्पि संघे रत्नं पणितम्, एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। श्रोतापन्न का ही वर्णन आगे बढ़कर किया गया है। किंचापि सो कम्मम करोति पापकम, अगर उससे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, कायेन वाचा उदचेतसा वा, काया से, वाचा से या चित्त से, अभब्बोसो तस्य पटिच्छादाय, तो ये हो नहीं सकता कि वो उसे छुपा दे। अभब्बता दिट्ठ पदस्य उत्ता, तो ऐसी उसकी वृत्ति नहीं रहती कि जो उसने किया है वो इसे छुपाए। ऐसी वृत्ति दिट्ठ पदस्य, जिसने निर्वाण को देख लिया है, उसकी ऐसी वृत्ति हो ही नहीं सकती। इदम्पि संघे रत्नम पणितम, संघ में भी यह एक उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु, इस सच्चाई से सबका भला हो। वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितज्ञे, जिह्वानमासे पठपस्मिं गिमे, तथूपमं धम्मवरम् अदेशयि, निब्बाणगामिं परमं हिताय, इदम्पि बुद्धे रतनं पणितम्, एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितज्ञे, वन में जैसे पौधे फुस्सितज्ञे फूल जाते हैं, कब? गिम्हान मासे पठमस्मिं गिमे, ग्रीष्म ऋतु के प्रथम महीने में, प्रथम दिन को। ये ऋतुओं का जो चक्कर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फाल्गुन और चैत्र, इसे वसंत कहा गया है, कहीं कहीं, कहीं कहीं चैत्र और वैशाख को वसंत कहा गया है, कहीं कहीं वैशाख को ग्रीष्म भी कहा गया है। तो ग्रीष्म ऋतु में, धूप काल में, जैसे हमारे यहाँ चैत्र महीना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं महाराष्ट्र में फरवरी मार्च अप्रैल मई में धूप काल है, लेकिन अच्छी धूप जब पड़ती है वो अप्रैल में पड़ती है, जब गुड़ी पाड़वा आता है चैत्र का पहला दिन, तब अच्छी धूप पड़ती है। तो धूप काल में पहले दिन में जो है तो फूल जो है वो पूरी तरह से खिल जाते हैं। तो जैसे चैत्र मास के पहले दिन वन में पौधों के फूल पूरी तरह से खिल जाए, उसी तरह तथूपमं धम्मवरम अदेशयि, उसी तरह हमें धर्म का उपदेश जिन्होंने दिया है, निब्बाणगामिम परमम हिताय, निर्वाण जानने वाला और परम हित करने वाला, इदम्पि बुद्धे रत्नम पणितम, तो भगवान बुद्ध में ये उत्तम रत्न है कि उन्होंने हमने धर्म का उपदेश वैसे दिया जैसे कोई फूल पूरी तरह से खिल जाता है, मतलब अब और खिलना बाकी नहीं रह गया, फूल का जितना खिल सकता था उतना खिल गया, तो धर्म को भी उतना भगवान ने बता दिया जितना वो बता सकते थे। एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु, इस सच्चाई से भी सबका भला हो। वरो वरन्यो वरदो वराहरो, अनुत्तरो धम्मवरम अदेशयि, इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितम्, एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। वरो मतलब श्रेष्ठ है, वरन्यो मतलब श्रेष्ठ को जानता है, वरदो श्रेष्ठ को देता है,
आजकल हम गणपति को वरद कहते हैं, वर देने वाला। तो हमारे भगवान बुद्ध भी वरद है। वराहरो, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक। अनुत्तरो, लोकोत्तर, जिनकी कोई उपमा नहीं है। धम्म वरम अदेसई, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया है। इदम्पि बुद्धे रत्नम प्रणीतम, ऐसा बुद्ध में उत्तम रत्न है, इस सच्चाई से सब कुछ भला हो जाए। क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं, विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिं। ते क्षीणबीजा अविरुल्हि छन्दा, निब्बन्ति धीरा यथायं प्रदीपो। इदम्पि संघे रत्नं पणीतम्, एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। क्षीणं पुराणं नवम नत्थि संभवम, पुराने संस्कार हमने क्षीण कर दिए, नए अब उत्पन्न नहीं होते। विरक्त चित्ता आयतिके भवस्मिम, अब चित्त विरक्त हो गया, किससे? आयतिके, ये जो 6 आयतन है। भवस्मिम, चक्षु, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, इनमें फिर से आने के लिए अब ये चित्त तैयार नहीं है। ते क्षीण बीजा अविरुल्हि छंदा, अब वो बीज उसका क्षीण हो गया, अगला जन्म नहीं हो सकता। उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, अविरुल्हि छंदा, छंद उनका उसमें समाप्त हो गया। निब्बन्ति धीरा यथायं प्रदीपो, और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं और प्रकाशमान है, बुद्धिमान है। इदम्पि संघे रत्नम पणीतम, ऐसा संघ में उत्तम रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, तो ये इस सच्चाई से सबका भला हो। अब अगली 3 गाथाओं में बुद्ध, धम्म और संघ को नमस्कार किया गया है। यानि भूतानि समागतानि, भूमानि वा यानीव अन्तरिक्षे। तथागतं देवमनुस्सपूजितं, बुद्धं नमस्सामसुवति होतु। यानीध भूतानि समागतानि, यहाँ जितने भी प्राणी आए हुए हैं। भूमानि वा यानी व अंतरिक्षे, भूमि पर है, यान में है या आकाश में है। तथागतम देव मनुष्य पूजितम, उनमें से सभी देव मनुष्यों से तथागत पूजित है, तथागत उनकी पूजा करते हैं। बुद्धम नमस्साम सुवत्ति होतु, बुद्ध को नमस्कार करते हैं ताकि सब भला हो। यानी भूतानि समागतानि, भूमानि वा यानीव अन्तरिक्षे। तथागतं देवमनुस्सपूजितं, धम्मं नमस्सामसुवत्ति होतु। यहाँ जितने भी प्राणी आए हुए हैं, चाहे भूमि पर हो या किसी यान में हो या किसी अंतरिक्ष में हो, तथागत उन सभी देव मनुष्यों से पूजित है। धर्म को हम नमस्कार करते हैं, जिससे सब कुछ भला हो, सब कुछ अच्छा हो। यानी भूतानि समागतानि, भूमानि वा यानीव अन्तरिक्षे। तथागतं देवमनुस्सपूजितं, संघं नमस्सामसुवत्ति होतु। यहाँ जितने भी प्राणी आए हुए, चाहे भूमि पर हो या चाहे यान में हो या अंतरिक्ष में हो, तथागत उन सभी देव मनुष्यों से पूजित है। हम संघ को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो, सबका भला हो। इस तरह ये 17 गाथाओं का सूत्र है, और आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक सूत्र आ गया है। इसे बौद्ध देशों में तो बार बार पढ़ा ही जा रहा है, जिससे कि कोरोना का प्रभाव कम हो,
मैं चाहता हूँ कि अब हम सभी इन 17 गाथाओं को एक साथ पढ़ेंगे। चाहे तो आप माइक ऑन कर सकते हो, नहीं तो अगर माइक ऑन करने से डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं माइक पे रहूंगा। आप सब अपने अपने मोबाइल में या किताब में जो भी है देखकर हम सब साथ में गाएंगे। यानी थ भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वा यानीव अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितम् तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे मेत्तं करोथ मानुषितापजाय जीवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि ने रक्षथ अपमत्ता यं किञ्चिवित्तम् इदवाहुरं वा सख्येषु वायं रत्नं पणीतम् ननो समम् अत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु खयं विरागम् अमतं पणीतं यदच्छगा सख्यमुनिसमाहितो न तेन धम्मेन समद्धि किञ्चि इदम्पि धम्मे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु यं बुद्धसेट्ठो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिकं समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु ये पुग्गला 850 चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महत्फलानि इदम्पि संघे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु येषु उपयुक्ता मनसा दृढेन निक्कामिनो गौतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता अमतं विगैः लब्धा मुधा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु यथ इन्दखिलो पठविंसितोऽसिया चतुर्भिवाते हि असम्पकम्पियो तथूपमं सपुरीशं वदामि यो अर्यसच्छानि अवेच पश्यति इदम्पि संघं रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु ये अर्यसच्छानि विभावयन्ति गम्भीरपन्नेन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भूसपमत्ता न ते भवम्
विष्ठमम् आदियन्ति इदम्पि सङ्घे रत्नं पणीतम् एतेन सच्छेन सुवति होतु सहावत्सदस्सन सम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितं च शीलव्रतं वापि यदद्धि किञ्चि चतुःपाये च विप्रमुक्तो चाभिठानानि अभवोकातुम् इदम्पि सङ्घे रत्नं पणीतम् एतेन सच्छेन सुवति होतु किञ्चापि सुखं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवो सुतस्य पटिच्छादाय अभवता दिट्ठपदस्य वुत्ता इदम्पि सङ्घे रत्नं पणीतम् एतेन सच्छेन सुवति होतु वनपगुम्बे यथा पुस्सितज्ञे गिम्हानमासे पठमस्मिं गिमे तथूपमं धम्मवरम् अदेशयि निब्बाणगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पणीतम् एतेन सच्छेन सुवति होतु वरो वरञ्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरम् अदेशयि इदम्पि बुद्धे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु क्षीणं पुराणं विरक्तचित्ता अयतिके भवस्मिं ते क्षीणबीजा अविरुलिछन्दा निबन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदम्पि सङ्घे एतेन सच्चेन सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि गुम्मानि वा यानीव अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामसुवति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानीव अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामसुवति होतु यानि भूतानि समागतानि तथागतं देवमनुष्यपूजितं गं नमस्सामसुवति होतु भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं
भवतु सर्वमङ्गलम्।